जय हिंद, जय मातृ हिंद। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं हूं कुछ सिंह आजाद भारत। जी हां दोस्तों, बिहार दरोगा के फाइनल रिजल्ट आने के बाद इसकी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है कैरेक्टर वेरिफिकेशन का, अर्थात चरित्र सत्यापन का। तो जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज विस्तार से जानेंगे कि आखिर कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता क्या है, कब होता है, कहाँ होगा दोस्तों, और इसमें क्या क्या जांच किया जाता है, और खास करके वैसे युवा जिनके ऊपर कहीं ना कहीं पहले किसी तरह का केस था, मतलब या वर्तमान समय में उनके ऊपर केस है, तो उनको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं युवा जो डरे रहते हैं इस बात को लेकर, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरे ऊपर भी केस था। ठीक है, और मुझे जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन था दोस्तों, उसी दिन पता चला था कि मेरा मतलब नाम नहीं हटा हुआ है उस केस से। तो उससे मैंने कैसे पार पाया दोस्तों, तो सारी बातों को विस्तार से जानेंगे। और खास करके जो युवा कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या कैरेक्टर वेरिफिकेशन पहले करवा लेना पड़ता है, यानी बनवा लेना पड़ता है कैरेक्टर, तो इन सारी बातों के बारे में जानेंगे दोस्तों। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो टू दी पॉइंट इसमें जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर आपका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन है, यानी चरित्र सत्यापन, यह होता कब है और इसको होने में कितने दिनों का लगभग समय लग जाएगा। तो देखिए, अभी जो आपका जो जैसे आपका रिजल्ट आने के बाद, फाइनल रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन लेटर ये सब के साथ जब हम लोग जाते हैं अपने जोन, जैसे मैं मगध जोन से हूं, और वहां पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसे गया में मेरा हुआ था, तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर हमारा संबंधित जिला, जिस जिले से हम संबंध रखते हैं, यानी औरंगाबाद, तो वहां के पुलिस लाइन में आता है, और वहां पर फिर जो भी प्रक्रियाएं होती है, जैसे वहां पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल ये सब, और एक शपथ पत्र टाइप का एक तरह से भरवाया जाता है, जिसमें आप जिक्र करते हैं कि क्या हमारे ऊपर मतलब कोई केस नहीं है, किसी तरह का कुछ उस तरह का वर्तमान समय में नहीं है, हमारे ऊपर कुछ उस तरह का, हमारा कुछ अप्रत्याशित रूप से मतलब एक तरह से मृत्यु हो जाएगी तो उसका हकदार कौन होगा, संपत्ति, ये सब का, इस तरह की बातें सारा जब जिक्र रहता है, तो ये सब जब सारी प्रक्रिया हो जाती है ना दोस्तों, तब वहां से आपको आपके संबंधित थाना क्षेत्र में वो फाइल भेजा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इसको होने में आपका डॉक्यूमेंट ये आपका जो कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए वहां से फाइल भेजने में, यानी आपके संबंधित थाना क्षेत्र में सूचना भेजने में कितने दिनों का लगभग समय लग जाएगा, तो मानकर चलिए औसतन 2 महीने के आसपास का समय लगभग लग जाएगा दोस्तों। हो सकता है 2 4 5 10 दिन आगे पीछे हो, लेकिन मानकर चलिए लगभग 2 महीने के आसपास का समय आपको लग ही जाएगा। तो इसको लेकर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आपको दूसरी बात यह भी स्पष्ट हो गई कि आपका कहां पे आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होगा, तो आपके संबंधित थाना क्षेत्र में, जिस थाना से आप संबंध रखते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि आखिर इसकी जानकारी हमें कैसे होगी। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमें होती है कि ये आपका जो संबंधित चौकीदार है, ठीक है, वो आपके सरपंच के माध्यम से, आपके मुखिया के माध्यम से आपको सूचित करवा देता है। ठीक है, या फिर जो चौकीदार हैं वो आपसे कहीं ना कहीं संपर्क कर लेंगे, आपके पिताजी को सूचित कर देंगे कि देखिए आपके पुत्र का इस दिन मतलब कैरेक्टर वेरिफिकेशन है, आप आ जाइए, मतलब आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, आपको ही किसी न किसी माध्यम से मिल जाएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हालांकि अपडेटेड आप रहिएगा। तो तब आप वहां पर जाते हैं, हालांकि वो सब प्रयास करते हैं आपके मुखिया सरपंच से ही जानने का, लगभग वहीं से तय कर लेते हैं कि आपके ऊपर कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है ना। तो खास करके जिनके ऊपर कुछ इस तरह का मामला होगा, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, अपने मुखिया सरपंच जो है उनको थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब आप थाना जाते हैं तो थाना जाने के बाद आपका क्या क्या जांच किया जाता है। तो जब थाना आप जाते हैं तो आपका सबसे पहले तो आपका नाम पता ये सब पूछा जाएगा, ये सब तो चेक किया ही जाएगा, आपका आधार कार्ड, ये सब आप जो खास करके सिलेक्शन लेटर है ये सब लेकर चले जाइएगा, तभी तो पता चलेगा कि भाई फलाना व्यक्ति ही आप हैं जिनका ये होने वाला है। तो ठीक है, और वैसे तो चौकीदार आपको जान ही रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या है फिर दोस्तों, तब वहां पर आपका है कि आपका आपराधिक इतिहास देखा जाता है कि क्या आपके ऊपर पहले कोई केस तो नहीं था ना, या वर्तमान समय में तो केस नहीं है। तो ये जब चेक किया जाता है दोस्तों, तो स्पष्ट हो जाता है कि नहीं, इनके ऊपर पहले अतीत में हालांकि कोई केस था, वो उससे नाम हट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान समय में केस है या नहीं है, ये ज्यादा मायने रखता है। वो इसलिए अतीत का भी इसलिए थोड़ा सा मायने रखता है कि उसका भी वो जिक्र कर देते हैं। ठीक है, यहां से जब वो भेजेंगे आपके एसएचओ सर संबंधित थाना क्षेत्र के, तो वो ये लिख कर भेजते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति इस ग्राम के ऐसे ऐसे ये है, इनके ऊपर ऐसे केस था पहले, लेकिन वर्तमान समय में इनको कोई केस नहीं है, यानी कोई आपराधिक इतिहास इस तरह का नहीं है, वर्तमान समय में है, तो ये मायने रखता है। दोस्तों, फिर संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि मेरे ऊपर भी दोस्तों केस था, और खास करके मुझे पता चला था कैरेक्टर वेरिफिकेशन के दिन ही कि भाई मेरे ऊपर केस है, यानी अर्थात उससे मेरा नाम हटा नहीं है। ठीक है, तो उससे मैंने कैसे पार पाया दोस्तों, और आप इसी तरह की प्रक्रियाएं करके कहीं ना कहीं आप इससे पार पाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए, मेरा क्या था दोस्तों कि जब उसमें नाम मेरा पड़ोसियों के द्वारा जब दे दिया गया था केस में, तो पिताजी ने क्या किया था कि सारा जो प्रूफ जो हम पिताजी को भेज दिए थे कि देखिए हम उस समय पीजी की तैयारी कर रहे थे, ये
पटना में एन कॉलेज में। उस समय उस दिन संबंधित दिन जिस दिन केस हुआ था उस दिन हम ये थे, ये कार्यक्रम हो रहा था, ऑलरेडी उसका फोटो वोटो सब कुछ भी था, लेकिन उतना कुछ नहीं। अपने एचओडी मैम, हिंदी विभाग की जो विभागाध्यक्ष थी, ठीक है, उनसे मैंने सिग्नेचर ये सब करवा के अपना आवेदन उस तरह से लिखकर और फिर फॉरवर्ड करवा के उनसे अपने पिताजी को भेज दिया था। फिर मैंने ये भेज दिया था कि मैं रहमान सर के पास उस दिन कोचिंग में टेस्ट दे रहा था, वहां से सर ने इसमें मदद किया था और फिर मदद किए थे सर, और फिर वो भी डॉक्यूमेंट हम भेज दिए थे अपना एक तरह से प्रूफ कि भाई ऐसे ऐसे है, हम ये थे। लेकिन गलती वहां पर क्या हुई थी कि आईओ ने, यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने उससे मेरा नाम हटाया नहीं था, यानी नाम हमारा काटे नहीं थे वहां से, ठीक है, चूंकि ऑलरेडी प्रूफ तो दे दिया गया था। तो अब चिंता का विषय हुआ कि भाई अब तो 2-4 दिन में आपको वहां से समर्पित एसएचओ सर को जिला में करना है सारा, जो भी हम लोग अपने थाना क्षेत्र से जो 8 लोग थे, तो 2 लोग का फंस रहा था, एक के ऊपर तो 307 का मामला था यहां तक कि, और एक मेरे ऊपर, ठीक है, नॉर्मल मारपीट का। तो उसमें फिर हम लोगों ने क्या किया, थानाध्यक्ष को हमने इसकी सूचना दी, उनसे बात रखे, थानाध्यक्ष ने यहां तक कि आईओ को बुलाया, आईओ को बुलाने के बाद यहां तक कि उनको थोड़ी बहुत डांट फटकार भी लगाई कि जब इन्होंने अपना प्रूफ दे दिया था तो आप नाम क्यों नहीं हटाए। तो उनसे भी थोड़ी सी भूल हो गई थी, क्योंकि वो भी कुछ व्यस्त था, उनकी भी थी, छूट गया था दोस्तों। तब उन्होंने क्या किया कि फिर सर्कल इंस्पेक्टर जो आपके जो आपका जो अनुमंडल होता है, जो सर्कल इंस्पेक्टर सर होते हैं, तो वहां से फिर उन्होंने भेजकर ऑलरेडी मेरे फाइल को अगले दिन, और मुझे बोला कि फिर से आप वो सब प्रूफ एक बार दे दीजिए, जो फोटोकॉपी है या ओरिजिनल जो भी आपके पास अभी है, तो वो सब भेज दीजिए, और फिर हम वो करके, और अगले दिन मेरा दोस्तों वहां से नाम हट गया। तो आप लोग जिनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई केस है, तो मैं यही कहूंगा कि आप अपना नाम हटवाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से कहने का मतलब ये नहीं है, मैं आपको सूचना के लिए बता दूं कि मेरा 1 रुपया कैरेक्टर वेरिफिकेशन में नहीं लगा था, 1 रुपया किसी भी तरह का, एक मतलब नॉर्मल फोटोकॉपी को छोड़कर जो 1 भी रुपया मेरा खर्च कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस बात को लेकर भी आप लोग भ्रम में नहीं रहिएगा कि भाई डर के मारे कहीं इधर उधर पैसा बहुत सारा बर्बाद कर दे और कोई जैसे तैसे मांगने लगे तो आप डर कर दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रयास कीजिएगा अपने स्तर से हैंडल करने का, जिस तरीके से आप थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, लेकिन पैसेंस सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप पैसेंस रखने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी पुलिस अधिकारी ये नहीं चाहते हैं कि भाई हमारे विभाग में कोई आना चाह रहा हो और उसको हम किसी ना किसी कारण से उसको बाहर कर दे, ये कोई पुलिस अधिकारी नहीं चाहता है। मैं आपको बता दूं, आप इस बात को समझिए ना दोस्तों कि अगर किसी के ऊपर नॉर्मल केस होने से अगर उसका जॉब चला जाएगा, रुक जाएगा, तब तो अगर किसी का जैसे अभी रिजल्ट आया है तो आपका पड़ोसी आपके ऊपर केस कर देगा, तो भाई तब तो आपका जॉब रुक जाएगा। आप नॉर्मल सोचिए ना, तब तो हर किसी का पड़ोसी, उसका गोतिया बहुत सारा जो जलनखोर होता है वो कर देगा। तो इस बात को लेकर रिलैक्स रहिए, निश्चिंत रहिए, आपको कोई समस्याएं विशेष होने वाली नहीं है। धैर्य रखिए, अपने आईओ से मिलिए, थानाध्यक्ष से मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, सर्कल इंस्पेक्टर सर से मिलिए, यही सब लोग जो हैं आपका कहीं ना कहीं आपका काम आसान बनाएंगे, खास करके आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। तो यही था दोस्तों, और आपको कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए पहले से कोई करे इसको मतलब अपडेट नहीं करना है किसी भी तरह की कोई, ठीक है, वो आपको खुद ही वो दिन आएगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा, और पहले कुछ नहीं बनवाना है। हाँ, अगर आप जांच करना चाहते हैं, एक बार ट्राई करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि नाम फंसा उसा हुआ है, तो आप पहले बनवाकर एक बार देख लीजिए, मतलब वहां से भेजकर कि मेरा कोई रिकॉर्ड तो उस तरह का नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइएगा। तो यही था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप कैरेक्टर वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल से समझ लिए होंगे, जो कि मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है दोस्तों, लेकिन मैं हर एक पहलुओं पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि ताकि आपके मन में फिर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।